आपने सुना अभी थोड़ी देर पहले शिवशिष्यता की पृष्ठभूमि, व्याप्ति और प्रयोजन पे भाई सोमेंद्र जी ने आपको बताया कि शिव के शिष्य का जन्म 31 अक्टूबर 1948 को हुआ इस धरती पे। महादेव जब अपना संदेश भेजते हैं, महादेव जब अपनी बात इस धरती तक पहुंचाना चाहते हैं, ईश्वर की बात लेकर कोई आता है इस धरती पे तो एक मानव का तन का अवलंबन लेना होता है, क्योंकि अगर वो नहीं ले मानव के तन का अवलंबन, मानव के तन का सहारा नहीं ले, तो हम तो उस महादेव को जो इतने सूक्ष्म है, इतने सूक्ष्म है कि हम इन आँखों से उनको देख भी नहीं सकेंगे, इन कानों से उनको सुन भी नहीं सकेंगे। महादेव की बनाई हुई इस दुनिया में 5 तत्व हैं, उस 5 तत्वों को तो हम देख नहीं पाते इन आँखों से। हवा देखिए, हवा से हमारे प्राण चलते हैं, हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं तो हमारा जीवन चलता है, यानी हवा तो हर जगह है, लेकिन हम इस हवा को देख नहीं पा रहे। तो जब इन 5 तत्वों को भी हम नहीं देख पा रहे तो इसको बनाने वाले यानी वो महादेव, सूक्ष्माति सूक्ष्म सत्ता, परम सत्ता महादेव को हम इन आँखों से कैसे देख सकेंगे। लेकिन मीलों दूर बैठे अपने बच्चे के बारे में, जिसको हम इन आँखों से नहीं देख पाते, अगर उससे मेरे दिल का रिश्ता होता है तो हम उसकी उपस्थिति, उसकी बात हम महसूस कर लेते हैं अपने दिल में। और महादेव की उपस्थिति तो कण कण में है। ये संसार उनकी इच्छा का प्रतिफल है। शिव ने इच्छा की है और दुनिया बनी है। 5 तत्वों से बनी हुई दुनिया, 5 तत्वों से बना हुआ मेरा आपका शरीर, ये सब समर्पित है उस शिव को। लेकिन शिव के लिए कहा जाता है कि अगर उस शिव को अपना बना लीजिए, उस शिव से अपना एक रिश्ता बना लीजिए, तो इस धरती पे क्या ऐसा है जो आप चाहेंगे और आपको उपलब्ध नहीं होगा। किम न सिद्धते भूतले, क्या है इस भूतल पे जो सिद्ध नहीं हो सकता। शिव के अनेक रूप हैं। महादेव के रूप में भी हम उनकी पूजा करते हैं, यानी कि देवों के देव महादेव, काल के भी जो नियंत्रक हैं, काल से भी जो परे हैं, महाकाल, योग भी जहाँ से निसृत हुआ है, जहाँ से शुरू हुआ है, महायोगी, महायोगेश्वर, आदि गुरु, आदि योगी। जब हम जीवन और मृत्यु के चक्र से निकलना चाहते हैं तो हम पूजा करते हैं महामृत्युंजय, एक ऐसा रूप महादेव का जिसके पूजा से हम सोचते हैं कि हम इस जीवन चक्र के दायरे से बाहर निकल जाएंगे, महामृत्युंजय। और घर घर में गृहस्थों के भी साकार आदर्श है महादेव। तो गृहस्थों के साकार आदर्श यानी हमारी जो दुनिया है, हमारा जो समाज है, इस समाज में हमारा विवाह होता है, हमारे बच्चे होते हैं, हमारे छोटे छोटे परिवार हैं। इस बड़ी दुनिया में जो दुनिया महादेव की है, हमारी छोटी छोटी सी दुनिया है जिसमें हम रहते हैं। तो गृहस्थों के भी साकार आदर्श महादेव हैं। महादेव की तस्वीरों में हम देखते हैं कि महादेव बैठे हैं, माँ पार्वती बैठी हैं, उनके पुत्र गणेश बैठे हैं, उनके पुत्र कार्तिक बैठे हैं। लेकिन उन तस्वीरों में हम देखते हैं कि सब के सब शिव भाव में बैठे हैं। शिव भाव में यानी सबकी प्रवृत्ति अलग है, सबके गुण अलग हैं, सबकी सवारियां अलग हैं, अलग अलग कारण से पूजे जाते हैं। महादेव तो ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, महेश्वर हैं। माँ भगवती शिव की इच्छा का प्रतिफल है, शिव की ऊर्जा, शिव की शक्ति है। शिव के एक पुत्र देवताओं के सेनापति कहे गए यानी कार्तिकेय, शिव के एक पुत्र गणेश, जिनकी पूजा धरती पे होती है। किसी भी पूजा में प्रथम पूजा गणेश की होती है। देखिए, सबके गुण अलग, सबकी प्रवृत्ति अलग, सबका कारण अलग,
लेकिन शिव के भाव में जब बैठे होते हैं तो सब के सब उसी तरह शांत भाव से बैठे होते हैं। यहाँ तक कि उनकी सवारियाँ जो हैं, महादेव की सवारी है बसहा बैल, माँ भगवती की सवारी है शेर, कार्तिकेय की सवारी है मोर, गणेश की सवारी है चूहा, और सांप तो शिव के गले में ही धारण है। और दुनिया में शेर बैल को खाता है, यानी भोजन है उसका, स्वभाव है कि भोजन है तो वो खा जाएगा, तो शेर बैल को खाता है, सांप चूहे को खाता है, मोर सांप को खा जाता है। लेकिन शिव भाव में जब वो बैठे हैं तो सब के सब अपना जन्मजात स्वभाव भी भूलकर बैठे हैं। हमारा आपका जन्मजात स्वभाव क्या है? शिव की शिष्यता हमारे आपके इसी जन्मजात स्वभाव को सामने लाने का माध्यम है। साहब ने कहा कि गुरु अपने शिष्य के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करते हैं, यानी आपका जो शरीर है, आपका जो मन है, आपका जो ये हृदय है, दिल और दिमाग है, इसमें सबसे सुंदर पक्ष क्या है? कोई यहाँ डॉक्टर है, कोई यहाँ नेता है, कोई यहाँ शिक्षक है, कोई घरेलू काम करता है, कोई किसान है। ये उसका सर्वोत्तम पक्ष नहीं है, ये उसका इस धरती पे एक पहलू है, एक पक्ष है, एक चेहरा है जो इस धरती पे अपना के वो अपने जीवन को जी रहा है। लेकिन एक जीवात्मा का जो उसके शरीर में है, उसका सबसे सुंदर पक्ष, उसका सर्वोत्तम पक्ष क्या है? उसका सर्वोत्तम पक्ष है शिव हो जाना, शिव के जैसा हो जाना। इसीलिए साहब हरिनानंद जी कहते हैं कि बनना है तो शिव बनो, बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव।